मॉडुलस फंक्शन। तो इस वीडियो में हम मॉडुलस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता है क्या और किस तरीके से ये फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। तो देखो मॉडुलस फंक्शन है R2R डिफाइन है, ठीक है, और गिवन बाय दिस, दो वर्टिकल लाइन छोटी छोटी और उनके अंदर हमने एक्स को लिखा, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो ये तो लिखने का वे है इसको, ठीक है, कि मॉड क्या होता है, तो दो वर्टिकल लाइन है उनके बीच में हमने एक्स को लिखा है। ये करता क्या है, ये इसका काम क्या है, तो इट ऑलवेज रिटर्न पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी रिटर्न करता है, ठीक है। अगर हम कुछ भी पुट करें इसमें, हम नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव नंबर पुट करें, तो ये रिटर्न हमें पॉजिटिव ही करेगा। तो यही इसका मेन जो वर्क है वो यही है, मेन वर्किंग यही है। ग्राफ इसका तो इस टाइप का ग्राफ होता है, दो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ठीक है, ये वी शेप में बन रहा है, ये इसका ग्राफ होता है। तो ये जो राइट साइड वाली लाइन है ये y=x है, लेफ्ट वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन y=-x है। किस तरीके से बना वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब बातें इसके डोमेन और रेंज क्या है। तो डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करते हैं। डोमेन अगर हमें किसी भी फंक्शन की चेक करनी है, अगर आपको उसका ग्राफ आता है तो आप क्या करो, एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे चलना शुरू करो, ऊपर नीचे देखो, अगर आपको ग्राफ दिख रहा है तो वो पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हो वो डोमेन में है। तो हमने एक्स एक्सिस पे चलना शुरू किया, ऊपर देखा तो हमें ग्राफ दिख रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर भी इसके इसके इसके, तो सब जगह आपको ग्राफ दिखेगा पूरे एक्स एक्सिस के लिए। तो हम पूरे एक्स एक्सिस पे घूम गए और हमें ऊपर ग्राफ दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरी एक्स एक्सिस है, मतलब हर एक जो रियल नंबर है वो डोमेन है। तो एक्स सब कुछ हो सकता है, एवरी रियल नंबर, यही डोमेन है। तो ये ग्राफ से आप डोमेन को इस तरीके से चेक कर सकते हो, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब देखो अगर हमें रेंज पता करनी है तो रेंज के लिए क्या करना होता है, वाई एक्सिस पे चलना शुरू करो। अगर हमें ग्राफ पता है तो वाई पे चलना शुरू करो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो -∞ से स्टार्ट किया, अब देखो वाई पे चलोगे तो लेफ्ट राइट देखना है। अब हमने इस पॉइंट पे लेफ्ट में देखा ग्राफ नहीं है, राइट में देखा ग्राफ नहीं है, मतलब ये पॉइंट रेंज में नहीं आएगा। ऊपर बढ़े तब भी कुछ नहीं दिख रहा है, कब तक नहीं दिखेगा, 0 तक। इसका मतलब -∞ से 0 तक, ये नीचे वाली जो लाइन है, मतलब y का जो नेगेटिव पार्ट है वो रेंज में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्राफ हमें लेफ्ट राइट में नहीं दिख रहा है। फिर हम 0 पे आए तो हमें ग्राफ दिख रहा है, 0 से ऊपर बढ़े तो ग्राफ दिख रहा है लेफ्ट राइट। अब हर एक पॉइंट पे हमें लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में या राइट में, तो दोनों में से कहीं एक होना चाहिए, इधर लेफ्ट और राइट। इसमें दोनों जगह दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये पूरी जो वाई एक्सिस है कहाँ से कहाँ तक, 0 से ऊपर वाली, 0 से नीचे वाली पे ग्राफ नहीं है तो वो रेंज में नहीं है, 0 से ऊपर वाली पे ग्राफ है वो रेंज में है। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 या उससे ऊपर, मतलब 0 से अप टू इन्फिनिटी। तो रेंज को हम क्या लिखेंगे, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये हो गई रेंज, ठीक है। तो ये इसकी छोटी छोटी बातें। अब आते हैं इसकी फंक्शनिंग पे, ये कि काम कैसे करता है और ये क्या काम करता है। तो आप ऐसे समझो कि एक मशीन है, इसके अंदर रखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स, इसका नाम है मॉडुलस एक्स, मशीन है। अब ये मशीन का क्या काम है, अगर इसमें आप पॉजिटिव नंबर इंसर्ट करो या नेगेटिव करो, ये बाहर आपको एक पॉजिटिव नंबर ला कर देगा। अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऐसे ही आ जाएगा बाहर। अगर आप नेगेटिव पुट करोगे तो वो उसको पॉजिटिव करके भेजेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने 2 इधर से डाला तो बाहर हमें 2 मिलेगा, अगर हमने यहाँ -2 डाला तो भी हमें +2 मिलेगा। आता है समझ में। तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव डालेंगे तो उसको भी ये पॉजिटिव कर देता है। अब देखो कोई नेगेटिव नंबर है, उसको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है, किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, तो हमें एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एक और माइनस नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो देखो करता क्या है, ये मॉड ऑफ एक्स क्या करेगा, हमने सपोज एक्स पुट किया यहाँ पे -α, नेगेटिव नंबर है। ये जैसे ही मॉडुलस वाली मशीन में गया, उसने क्या किया, इसके आगे एक और माइनस लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका है एक और माइनस लगा दो। तो ये जो हमारी मॉडुलस नाम की मशीन है उसने क्या किया, एक और माइनस साइन लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, बाहर अल्फा निकल के आएगा। बात आई समझ में। तो ये इस तरीके से वर्क करता है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है ये उस पर एक और माइनस दे देगा। तो अगर हमने सपोज इधर से -2 डाला इस मशीन में,
तो ये क्या करेगा, इसमें अंदर क्या फंक्शनिंग चल रही होगी, ये कैसे काम कर रहा है, तो ये एक और माइनस साइन इसके आगे लगा देगा और बाहर हमें मिल जाएगा फिर 2। तो इस तरीके से वर्क करता है। पॉजिटिव है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका लोड कम हो गया, इसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। हाँ, अगर नेगेटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये उस पर एक और माइनस लगा देगा जिससे कि वो पॉजिटिव बने। तो हम इसको अब इस तरीके से देखो डिफाइन कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x। अब मॉडुलस x क्या है, x ही आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर जैसे 2 है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ रखो। तो मोड के अंदर जो है x वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 था तो 2 आ गया। ठीक है, कि कब होगा, जब आप x को ग्रेटर देन 0 रखोगे। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है उस पर मोड लगा हुआ है तो मोड को हटा दो, सिंपल काम है ये। पॉजिटिव है मोड के अंदर, आप मोड हटा दो, सिंपल। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है मोड को समझने का, कि मोड के अंदर वाली जो क्वांटिटी है अगर वो पॉजिटिव है तो मोड हटा दो, मोड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मोड तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है ना। अगर कोई पहले से पॉजिटिव है तो मोड की ज़रूरत ही नहीं, मोड हटा दो। ठीक, अगर x 0 हुआ तो फिर हमें y इक्वल टू या मॉडुलस x इक्वल टू 0 मिलेगा। 0 का मॉड इज 0, 0 साइनलेस क्वांटिटी एज इट इज़ रहेगी। अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो देखो x है कोई नेगेटिव नंबर, तो मोड क्या करेगा, मोड उस नेगेटिव पे एक और माइनस लगा देगा। तो हमने एक और एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया, और ये जो x है ये खुद एक नेगेटिव नंबर है, मतलब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे x की तो वो कोई नेगेटिव नंबर रही होगी। जैसे यहाँ पे था, सपोज x -2 है तो -2 के आगे एक और माइनस। तो आप इसको ऐसे समझो, इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है। तो ये सपोज x है, ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, x। अब x नेगेटिव है तो छुपा हुआ है ना, वो हमें दिख नहीं रहा, वो हमें ऐसे देखने से नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हम कई बार क्या समझते हैं ना कि x लिखा हुआ है, अच्छा आगे प्लस साइन है मतलब ये पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। अगर वो सिंपली x लिखा हुआ है तो x तो वेरिएबल है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो हमने आगे डिफाइन करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया कि x इज़ लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 है तो उसके आगे आप एक और माइनस साइन लगा दो जिससे कि वो पॉजिटिव बने। तो ये इसका बेसिक काम है। मोड हमें कैसे डील करना है, अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी जैसे जो फिलहाल x है अगर वो पॉजिटिव है मोड के अंदर, तो आप क्या करो, सिंपली मोड हटा दो, जैसे हमने यहाँ पे किया, मोड हटा दिया। अगर मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि x नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, एक और माइनस इसके आगे लगा देगा। तो अगर नेगेटिव है तो एक और माइनस लगाओ। ठीक, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं कि मोड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ये ठीक है, मोड का काम है पॉजिटिव करेगा, तो अंदर पहले ही पॉजिटिव रखा हुआ तो मोड कुछ नहीं करेगा। मोड के अंदर आया -2, तो मोड क्या करेगा, मोड एक और माइनस लगा देगा इसके आगे। तो मोड ने अपना काम क्या किया, एक और माइनस लगा दिया, तो फिर से हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। ये ठीक है, तो 2 का मोड या -2 का मोड हमें हमेशा ही 2 मिल रहा है। अब देखो इसी को लेकर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मोड ऑफ x इक्वल टू 2 है तो फिर x क्या है, मोड ऑफ x अगर 2 है तो x क्या है। तो इसको हम ऐसे पढ़ें कि मोड के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मोड के अंदर कुछ है, कौन है, x है, और बाहर आ रहा है 2। तो 2 हमें कब कब मिल सकता है, तो 2 हमें आंसर में मिलेगा जब हम मोड के अंदर 2 रखेंगे। 2 हमें आंसर में मिलेगा जब हम मोड के अंदर -2 रखेंगे। तो अगर हमें 2 चाहिए तो हम मोड के अंदर +2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर मोड x इक्वल टू 2 है तो x + -2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरीके से मोड को समझना है किसी भी फंक्शन को, ऐसे ही कि मोड है उसके अंदर क्या लिखा हुआ, तो उसको सोचो हम क्या रख सकते हैं कि जिससे हमें फाइनल जो आंसर है इक्वल के उस साइड वो 2 मिले। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मोड ऑफ x इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे k ले लिया, तो फिर यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +- k। तो यहाँ पे k क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर k कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे यहाँ पे था मोड x इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, मोड हटा के +- साइन लगा देंगे। ठीक है, जनरल क्या है कि मोड ऑफ x जो है वो किसके बराबर आता है, ये आता है +- x के बराबर। तो मोड ऑफ x इक्वल टू +- x डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x। x क्या है, x पॉजिटिव है तो +x, x नेगेटिव है तो उसको एक और माइनस दे दिया, तो नेगेटिव होगा एक और माइनस दे दो उसको। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ऊपर हमने लिखा कि y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x, इट विल बी x।
y इज इक्वल टू एक्स होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा इफ़ x स्मॉलर देन 0 है। और 0 को आप किसी के भी साथ इंक्लूड कर सकते हो, हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हम इसीलिए लिख रहे हैं कि हम ग्राफ इसका बना सके। तो देखो हमें y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बनाना आता है कि y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है। तो एक लाइन होती है विच इज़ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो देखो इधर x हो गया, इधर y हो गया। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स तब तक रहेगा जब तक x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये तब तक ही रहेगी जब तक क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 है। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना रहे हैं, लेकिन इस लाइन का हमें कौन सा पोर्शन लेना है, केवल वो जो x ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए केवल ये वाला पोर्शन आता है, तो हम इसको रखेंगे और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हटा देंगे। तो हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को हटा दिया, तो बस ये ऊपर वाला बचा, ठीक है। तो केवल ये बचा, तो ये आ गई y इक्वल टू एक्स। इसी तरीके से अगर हम x को नेगेटिव रखें, जैसे यहाँ पे है अगर x लेस देन 0 है तो फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो यहाँ पे होती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन अगेन हमें इस लाइन का कौन सा पोर्शन चाहिए, केवल वो जो 0 के लेफ्ट में है, मतलब ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला नहीं चाहिए। तो जो चाहिए उसको हमने डार्क कर देंगे, बाकी को हटा देंगे। तो क्या किया, इसको तो हमने डार्क कर दिया ऐसे, और जो नीचे वाले जो बन रहे हैं ये डॉट इनको हटा दिया। तो अब ये बन गया हमारा ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इधर x, और ओवरऑल जो ग्राफ है वो किसका, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का, जिसकी ये वाली ब्रांच है y इज इक्वल टू एक्स और ये वाली ब्रांच है y इक्वल टू माइनस एक्स।